हेलो गाइस, वेलकम टू रहस्यमय दुनिया। आज मैं आपको ब्रह्म राक्षस की एक रहस्य कहानी सुनाऊंगी। आपके दिमाग में कभी ये तो आया होगा कि ब्रह्म राक्षस आखिर होते कौन हैं और ये बनते कैसे हैं। तो आइए आज हम ब्रह्म राक्षस की कहानी जानते हैं। ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नर की आत्मा या राक्षस है। यह अधपतित आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है, जो जन्म तो आत्मा है, जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती हैं, लेकिन बुरे और पतित कर्म करने लगती हैं। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से परिचित कर सकें। जब वो ऐसा नहीं करते तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है जितना मरने से पहले होता है, लेकिन वो इंसानों को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। हिंदी धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्म राक्षस में काफ़ी शक्तियाँ होती हैं और बहुत ही कम लोग उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला पाते हैं या उन पे काबू पा सकते हैं। 7वीं सदी में संस्कृत के कवि मयूर भट्ट ने एक कविता सूर्य शतक लिखी थी, जिसमें एक ब्रह्म राक्षस ने सूर्य मंदिर, जो कि औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, उसमें खुद को सजा देने के लिए इस कविता का व्याख्यान किया था, जो कि खुद ब्रह्म राक्षस बना था। इस तरह वह खुद के पाप का पश्चाताप कर रहा था। मयूर भट्ट ने आत्माओं के प्रस्थान के बाद सफलतापूर्वक जैसे ही 100वां अध्याय पूरा किया, उसे मुक्ति मिल गई। अलग अलग जगह अलग ब्रह्म राक्षस की कहानी प्रचलन में है। कई कहानियों जैसे विक्रम बेताल पंचतंत्र में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस अगर किसी भी व्यक्ति पे मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन, संपदा और ऐश्वर्य से संपन्न बनाते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्णन एक राक्षस जिनके सर पे सींग होते हैं के रूप में किया गया है। इनके अनुसार यह विशालकाय और मतलबी होते थे। इसके सर पर ब्रह्मा की तरह ही चोटी होती थी, जैसे कि जीन का स्वरूप होता है। यह पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे, जैसे कि विक्रम बेताल में वर्णित है। दक्षिण भारत की में प्रचलित ब्रह्म राक्षस कहानी के अनुसार हिंदू मंदिर इन ब्रह्म राक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इनका चित्रण मिलता है, जिनकी पूजा भी होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कई मंदिरों में इन्हें भगवान के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। इनकी मान्यता अनुसार किसी भी निर्माण कार्य से पहले ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेनी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण कुल से बनते हैं। इसलिए इनकी शक्तियाँ और उम्र अन्य बेताल से ज़्यादा होती हैं। ब्रह्म राक्षस के पास बुरी प्रवृत्ति होती हैं, जिसके प्रभाव से पेड़ सूख जाते थे और इन्हें उसे छोड़ना पड़ता था। ब्रह्म राक्षस के पास अपने ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है, इसलिए इन्हें पराजित और नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा है, क्योंकि इनका उद्भव ब्रह्मा से हुआ है।
माना जाता है पीपल पेड़ ब्रह्म राक्षस को आबादी दूर रखने के लिए होता है। अन्य मान्यताएं के अनुसार ब्रह्म राक्षस को पीपल पेड़ पसंद होता है जिस पर वह वास करते हैं। अगर कोई इसे हटा दे तो ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो जाते हैं। दोनों ही मान्यता में पीपल का पेड़ इन्हें आबादी वाले इलाके से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य पेड़ पर वास नहीं कर सकते क्योंकि और सभी पेड़ निम्न श्रेणी के होते हैं। ब्रह्म राक्षस कहानी के अनुसार और मान्यताओं के कारण ब्रह्म राक्षस बेताल श्रेणी के माने जाते हैं। ब्रह्म राक्षस को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है जब रावण ने सीता माँ का हरण किया था तो ब्रह्म राक्षस की मदद ली थी। रावण ने ब्रह्म राक्षस से बोला था कि वो एक सुंदर मृग बन जाए और सुंदर मृग को जब माँ सीता ने देखा तो राम जी से उसे लाने को कहा। जैसे ही राम उस सुंदर मृग के पीछे गए तब रावण ने माँ सीता को हर लिया। मतलब ब्रह्म राक्षस किसी का भी रूप ले सकते हैं। इसी तरह जिस इंसान के पीछे ये पड़ जाते हैं उस इंसान को ब्रह्म राक्षस कई बातें बोलते हैं, जैसे वो देवता है, वो आपके घर का पितृ है आदि। ब्रह्म राक्षस की सबसे खास बात ये है कि ब्रह्म राक्षस अच्छे भी करते हैं और बुरा भी, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के अंदर देव और दानव के गुण होते हैं। यदि कोई ब्रह्म राक्षस की साधना कर लेता है तो उस इंसान के पास अपार कई सारी शक्तियां आ जाती हैं। उन शक्तियों के बल पर वो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन ब्रह्म राक्षसी साधना अकेली नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म राक्षस की साधना किसी अच्छे गुरु की परमार्थ से ही करनी चाहिए, अन्यथा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप ब्रह्म राक्षस की साधना अमावस्या के दिन से किसी शमशान के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे से शुरू कर सकते हैं और ये साधना 40 दिन की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब